किसान परिवार में पले बड़े वो बचपन से ही परिश्रमी और साहसी थे। पढ़ाई के दौरान ही उनमें देश सेवा का जज्बा जागा। I will grow up and serve my country. ये चौकी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे जीतने पर भारत को निर्णायक बढ़त मिल सकती थी। If that post falls, the war turns in our favor. और जैसे ही वे दुश्मन की चौकी के पास पहुंचे, उन पर गोलियों और तोपों की बारिश होने लगी। जवानों को हिम्मत दिलाई और कहा, आज हमारी जीत तय है, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। We are not here to survive, we are here to make history. We will win. Anyhow, we will win. तभी मेजर होशियार सिंह खुद आगे बढ़े, ग्रेनेड से दुश्मन की पोजीशन पर धावा बोला और उसे नष्ट कर दिया। वो 1971 के युद्ध के जीवित नायकों में गिने जाते हैं। उनकी गाथा यह सिखाती है कि सच्चा नेता वही है जो अपने सैनिकों के साथ सबसे आगे खड़ा होकर लड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। मैं पदम भोला और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर एपिसोड में हमारे परम वीरों की वीर गाथा सुनाता हूं, तो हम आज आपको ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से असंभव को संभव किया। ऐसे ही एक ऐसे शूरवीर थे कर्नल होशियार सिंह दहिया, जो 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक बने। उनकी वीरता के लिए उन्हें भारत ने सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। होशियार सिंह दहिया का जन्म 15 मई 1937 को हरियाणा के सोनीपत जिले में सोनगढ़ गांव में हुआ। किसान परिवार में पले बड़े वो बचपन से ही परिश्रमी और साहसी थे। पढ़ाई के दौरान ही उनमें देश सेवा का जज्बा जागा और उनका झुकाव सेना की ओर हुआ। 1958 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में नियुक्त हुए। अनुशासन प्रिय, परिश्रमी और निर्भीक, इन गुणों ने उन्हें तेजी से एक उत्कृष्ट अधिकारी बना दिया। 1971 में भारत पाक युद्ध छिड़ा। उस समय मेजर होशियार सिंह अपनी यूनिट 3 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी के कमांडर थे। उनकी कंपनी को आदेश मिला, झंगार में पाकिस्तान की चौकी पर कब्जा करो। ये चौकी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे जीतने पर भारत को निर्णायक बढ़त मिल सकती थी। लेकिन ये मिशन आसान नहीं था। सामने दुश्मन की मजबूत किलेबंदी, भारी तोपें और मशीन गन थी। 3 दिसंबर 1971 की रात भारतीय सेना ने हमला शुरू किया। होशियार सिंह अपनी कंपनी को खुद आगे से नेतृत्व कर रहे थे और जैसे ही वे दुश्मन की चौकी के पास पहुंचे, उन पर गोलियों और तोपों की बारिश होने लगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जवानों को हिम्मत दिलाई और कहा, आज हमारी जीत तय है, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दुश्मन की मशीन गनें लगातार भारतीय जवानों को रोक रही थी। तभी मेजर होशियार सिंह खुद आगे बढ़े, ग्रेनेड से दुश्मन की पोजीशन पर धावा बोला और उसे नष्ट कर दिया। उनकी इस कार्रवाई से रास्ता साफ हुआ और जवानों ने मोर्चे पर कब्जा कर लिया। युद्ध के दौरान मेजर होशियार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक यह इलाका हमारे हाथ में पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। भारी गोलीबारी और लगातार हमलों के बावजूद उन्होंने अपनी कंपनी को संभाला और दुश्मनों को खदेड़ दिया। उनकी अगुवाई में 3 ग्रेनेडियर्स ने वो अहम चौकी जीत ली। मेजर होशियार सिंह की असाधारण वीरता, कर्तव्य निष्ठा और नेतृत्व क्षमता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो 1971 के युद्ध के जीवित नायकों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने साहस से पूरी भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया। युद्ध के बाद उन्होंने सेना में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और आगे चलकर वे कर्नल के पद तक पहुंचे। 1998 में उनका देहांत हो गया और आज भी हरियाणा और भारतीय सेना में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। उनकी गाथा यह सिखाती है कि सच्चा नेता वही है जो अपने सैनिकों के साथ सबसे आगे खड़ा होकर लड़ता है। कर्नल होशियार सिंह दहिया ने अपने साहस से ये साबित कर दिया कि भारतीय सेना का हर सैनिक देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है। उनकी शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।
और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।